अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी हमारे दोस्त आ रहे हैं, नुमान भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम नहीं लेते, ऐसे मुक्का ही मिला लेते हैं। और सुनाए जी, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। ये जी हमारे दोस्त हैं, इनका कल इंटरव्यू किया था। तारुफ ये सियालकोट से हैं, तो इधर काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, काफ़ी ने बताया। तो एक ख़ास इंटरव्यू इसलिए है कि इनको ना पिछले दिनों कोरोना हो गया था, जो वबा फैली हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों में रुझान पैदा किया जाए। अभी मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं नहीं यार, हाथ मिलाओ, गले मिलो। तो इनसे सारा पूछते हैं। तो भट्ट साहब आप बताएं कि कैसे आपको कितने दिन बीमार है, कोरोना है क्या, या सच है झूठ है? तो आपको तो सारा पता है। हाँ जी, इसमें यह है कि 21 सितंबर को मुझे हुआ था बुखार। उससे 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ का जो है वो जायका जो है, वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो चला गया था। सही है। और खुशबू भी चीज़ों की नहीं थी आ रही। अच्छा। हाँ जी, तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये कोरोना की जो है, यहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं कि बेसिक जो है इसकी निशानियाँ। अलामात हैं। जायका ना आना, खुशबू नहीं आनी चीज़ों की, और बुखार। ये 3 चीज़ें फौरी तौर पे जिस शख्स को उनको चाहिए जो है ना कि वो अपने जो उनका डॉक्टर है, जो उनका मुआलजा, उससे फौरी तौर पे रब्ता करें या अपना कोरोना टेस्ट जो है वो लोग करवाएं। एक तो ये चीज़ है। 21 तारीख को जब मुझे बुखार हुआ पहले दिन, तो मैं उसी वक्त अपना जो डॉक्टर था मेरा, उसको मैंने फ़ोन किया, तो उसने मुझे कहा कि आप लोग आ जाएं। तो फिर मैं अपनी मिसेस के साथ वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा टेस्ट लिया गले में से, और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स आएंगी आपकी। और 2 दिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने घर से नहीं निकलना। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने खुद ही हमें फ़ोन किया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है और आपका जो कोरोना टेस्ट है वो मुस्बत आया है, पॉजिटिव है। सही है। और इसका जो प्रोसीजर है वो यही पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से इसका सेम ही प्रोसीजर है कि 14 दिन के लिए आपको जो है वो घर में रहना पड़ता है, करंटीन अपने आप को करना पड़ता है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना और दूसरे लोगों से रब्ता नहीं रखना। हम्म। तो इस तरह फिर हम रहे थे 14 दिन घर। वाइफ की मेरी तबीयत बस यही जायका उसको मसला रहा है, लेकिन मुझे साथ जो है वो वॉमिटिंग जो है वो शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वॉमिटिंग मेरी जो है, उल्टियाँ रुक नहीं थी रही। मैंने वॉमिटिंग उल्टियों को कहते हैं पंजाबी में। हाँ जी, अच्छा। उल्टियाँ जो है वो मेरी नहीं थी रुक रही। सही है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ की गवर्नमेंट का कि जिन लोगों को कोरोना होता है उनको वो डेली बेसिस पे उनके घर फ़ोन करते हैं, और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं कि आपकी खैरियत कैसी है। और अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे, जो महकमा इनका सेहत का, जो आमीन। उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की हैं लोगों के लिए, वो काफ़ी उसको फैसिलिटेट किया उन्होंने इस हवाले से लोगों को। तो फिर जब उल्टियाँ नहीं थी रुक रही मेरी, तो मुझे फिर हॉस्पिटल जो है वो एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल में फिर मैं रहा हूँ तकरीबन 4 दिन, और वहाँ पे उन्होंने फिर किए हैं मेरे दोबारा टेस्ट। एक तो मेरा वहाँ पे दोबारा कोरोना का जो टेस्ट था मुस्बत आया, उसके साथ साथ उन्होंने जो मेरा टेस्ट दूसरे किए उसमें मुझे साथ नमूनिया जो है उन्होंने वो डायग्नोस किया था कि मुझे अच्छा, नमूनिया भी हो गया वो भी साथ। साथ ही हो जाता? हाँ जी, नहीं वो इसकी कोरोना की वजह से नहीं था वैसे ही था। हाँ जी, वो एक एक्स्ट्रा जो है साथ, जो आप कह लें कि दूसरी भी साथ जो है ना, एक बीमारी बेयक जो है ना, वो दोनों आ गई। और कोरोना की वजह से आमतौर पे हम ये सुनने में आती है चीज़ के लोगों का सांस उखड़ जाता है, फेफड़ों में चूँकि ये अटैक करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो डॉक्टर था वहाँ पे, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने आगे मेरे साथ बात भी की और मुझे बताया भी उसने कि कोरोना की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बस मेरे सारे लंग्स वगैरह जो हैं, फेफड़े, वो सही काम कर रहे हैं। सिर्फ ये जो उल्टियाँ थी, जो मैं तकरीबन 10-15 दिन उसकी वजह से कोई चीज़ मेरे जिस्म के अंदर नहीं थी रुक रही, तो उसकी वजह से फिर मेरा वज़न भी कम हो गया था 10-15 किलो। लेकिन यह है कि 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्होंने मेरी ये चीज़ कवर कर दी थी, ड्रिप्स वगैरह लगी, उल्टियाँ वगैरह। लेकिन उसके बाद भी अभी टाइम था मेरा घर रहने का। फिर 4 अक्टूबर तक जो है मैं हमारा रहा है घर में रहने का। तो 4 अक्टूबर के बाद फिर महकमा सेहत की तरफ से हमें जो है ना उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि आप लोग ठीक हो गया। अब बाहर जा सकते हैं। जी, दोबारा टेस्ट तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये है कि 14 दिन का इसको बताते हैं कि इसके बाद खुद ब खुद जो है वो डीएक्टिव हो जाता है कोरोना। सुनने में ये आया था कि आपका वज़न बहुत कम हुआ है। हाँ जी, मेरा 10 से 15 किलो वज़न जो है ना मेरा, वो कम हो ओ। गया। और हो सकता है कि कोरोना की वजह से भी हो, क्योंकि मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी अपने काम के दौरान टैक्सी पे, उसको भी कोरोना था, तो वो भी बता रहा था कि मेरा 8 किलो वज़न कम हुआ है। यानी ये निशानी है कि वज़न भी कम हाँ जी, होगा। हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं तो खाना नहीं था खा सका 10-15 दिन जो है मुसलसल, कोई चीज़ नहीं थी मेरे जिस्म में वो रह रही, तो मुझे हो सकता है उस वजह से। लेकिन मुमकिन है कि ये कोरोना की वजह से भी हो कि आपके जिस्म के जो सेल्स हैं वो डैमेज कर देता है उनको।
फिर उसके बाद कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे चलने में भी जो है ना ऐसे टांगें कांपती थी। तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने शफा दी है। तो दूसरे माशाल्लाह अभी आप चेहरे से ठीक लग रहा है। हाँ जी, लग रहा है थोड़ी सी कमज़ोरी, मगर वो तो होगी। हाँ जी। तो ये अभी है कि अब से दोबारा जो वज़न कम हुआ था, तकरीबन 8-9 किलो दोबारा से बढ़ गया वज़न, इतना कम था। तो इसी तरह तो दूसरा ये पूछना था, चलो ये तो लोगों को काफ़ी आपने बता दिया, तो ये जो अभी एहतियात क्या करनी चाहिए हमें? अब मास्क वगैरह ये वो लोग बहुत सारे ना एहतियात नहीं करते, कहते नहीं अल्लाह मालिक है। एहतियात के बारे में देखिए मैं यही कहूँगा कि इस्लाम भी देखिए हमें इस बारे में ये बताता है चीज़ कि जो हाकिम वक्त है आपने उसकी बात को जो है ना वो मानना है। और यहाँ की जो हुकूमत है वो यही जो चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, या आप जिस शहर में रहते हैं शहर की इंतज़ामिया आपको जो हिदायत दे रही है, आप उन सब हिदायत के ऊपर मनो अन जो है ना वो अमल करें। सही, इसी में हमारी बेहतरी है। मास्क पहनना सबको पता है, आपने फासला रखना है दूसरे लोगों से, ये सबको पता है। ये बहुत आम हो गई हैं चीज़ें पूरी दुनिया में। हाथ धोने, हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर। खाना खाने से पहले। बच्चे जैसे स्कूलों से आते हैं तो आमतौर पे बच्चे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं इस मामले में, बच्चों का ध्यान रखें बहुत। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा या दरख्वास्त करना चाहूँगा उन भाइयों से जिनको कोरोना है या उनको पता चल जाता है कि मुस्बत उनका रिज़ल्ट है और वो छुपाते हैं, वो बताते नहीं हैं लोगों से। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप बताएं लोगों को। आपके बताने से एक तो जिन लोगों को पता चलेगा, एक तो दुआ की तहरीक होती है, लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको शफा दे। दूसरी ये चीज़ आपके बताने से जो लोग आपके राब्ते में थे वो भी अपने आप को फिर जो है वो कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों से मज़ीद ज़्यादा एहतियात करें। बिल्कुल ठीक है, अगर आप छुपाएंगे तो ये खुदा ना खास्ता ये ज़्यादा चीज़ जो है ये फैलाने का सबब बन सकती है। तो यही मेरी गुजारिश है कि आप छुपाएं ना, लोगों को आप बताएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको इस तरह से कोई बीमारी है, मेन चीज़ यही है कि अल्लाह ताला शफा देने वाला है। तो दुआ करनी चाहिए सबके लिए। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो इस बीमारी की लपेट में है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जल्द इससे जो है ना छुटकारा दे। आमीन। और दुनिया जो है मुआशी तौर पे एक तबाही की तरफ जा रही है इस बीमारी की वजह से, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को भी जो है ना जल्द से वो दूर करे और दुनिया दोबारा अमन की जो हालत है उसमें आ जाए। मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्योंकि हम ये लंबा नहीं करना चाहते, तो छोटा इंटरव्यू सारे सुन लेते हैं कि आपने ये सारा प्रोसेस देखा इलाज का, तो इलाज के बारे में एज ए जर्मन या जर्मनी में रहते हुए, क्योंकि हम तो अभी नेशनल ही हैं इधर के ही, तो कुछ लोग कहते हैं जी ये है वो है, उधर इलाज अच्छा है, तो जर्मनी का इलाज कैसे है? देखिए इलाज जो है किसी भी मुआशरे में जो आपको इलाज की सहूलियात हैं, ये किसी भी हुकूमत की तरफ से एक बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है उनकी अपनी आवाम को ये सहूलियत देना। और इन मुआशरे में यूरोपियन ममालिक में या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी सहूलियात जो है वो दी हुई है। और जर्मनी का जो यहाँ पे इनकी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इनकी सहूलियात हैं इस हवाले से, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, कनाडा में रहती हैं मेरी सिस्टर, मेरा भाई है ऑस्ट्रेलिया में, जब वो भी आते हैं तो वो बताते हैं कि आपका जो मेडिकल निज़ाम है यहाँ का, ये बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। सबका एक जैसा इलाज होता है, कोई काम कर रहा है कोई इसमें, अब अगर आप चले गए हैं, जैसे मैं था तो वो एक कमरे में 3 पेशेंट रखते थे, लेकिन मैं था और मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग थे, दूसरे मुल्क के थे, वो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। वहाँ पे अगर कोई वज़ीर भी आ जाएगा तो उसके लिए भी वही सहूलियत हैं जो एक आम आदमी के लिए है। कोई इसमें फ़र्क नहीं ये लोग करते, और इंसानी जानों को बचाने की हत्तिल वसा कोशिश करते हैं ये लोग कि किसी तरीके से इंसान की जान जो है वो बचा ली जाए उसको जो है। सही। हाँ चलें जी, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मेरा ख्याल है कि लोग ये ज़रूर सुनेंगे और इस पे अमल भी करेंगे, क्योंकि जो ऐसे इस प्रोसेस से गुज़रता है ना बीमारी से, उसको ज़्यादा पता होता है। हम तो ज़्यादा कुछ सही भी सुनते हैं, कुछ गलत भी, अफवाह फैल जाती है। मेरे ख्याल में डराना नहीं चाहिए लोगों को, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। चलें सही है जी, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया आपका। ओके जी, खुदा हाफिज़।